तो चलिए आज के इस 8 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे तमाम बच्चे। अभी आपका जो चलने वाला है ये 8 क्लास का मैथमेटिक्स चल रहा है तीसरे चैप्टर, और तीसरे चैप्टर में एक्सरसाइज आपका होने वाला है 3.4 और 3.4 में जितने भी कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं तमाम कॉन्सेप्ट पर हमने चर्चा कर दिया है। और यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले उनको वॉच करेंगे, इसके बाद आप बनाने का प्रयास करोगे, इसके बाद आपको समझ में आने वाली है। तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। पहले नंबर का सवाल कह रहा है कि बताइए कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो कह रहा है कि ए नंबर में ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। कहता है सभी आयत वर्ग हो सकते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करो। कहता है सभी आयत वर्ग हो सकता है। अब देखो ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। अब देखो कारण देते हैं, कारण क्यों हो गया यह सत्य, समझने का प्रयास करो कि सभी वर्ग जो है ना, सभी वर्ग, ये है वर्ग। वर्ग क्या होता है? सभी भुजा बराबर होता है, सभी भुजा बराबर होता है ना। सभी भुजा क्या होता है? बराबर। और प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। और आयत में क्या होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो दोनों में अंतर है ना बच्चे, तो इसलिए ये हो गया असत्य। इसलिए क्या हो गया ये? असत्य। इसका देख रहा है ढांचा कुछ अलग है, इसका ढांचा कुछ अलग है ना बच्चे, तो इसलिए क्या हो जाएंगे? असत्य। कोई दिक्कत को बच्चे को? चलो अब हम लोग बिनानंतर चतुर्भुज होते हैं। हाँ, इसका गुण जो है देखो जरा सा समझने का, ये हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा बच्चे? सत्य। देखो जरा सा, क्योंकि सभी समचतुर्भुज का जो गुण होता है वो समानांतर चतुर्भुज के गुण से मैच करता है। इसका ये भुजा बराबर होता है, ये हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा ना बच्चे। समचतुर्भुज में सभी भुजा क्या होते हैं? बराबर। सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर। और इसमें समानांतर भी होता है, सम्मुख भुजाएं, है ना। और इसी प्रकार से समानांतर चतुर्भुज में भी होता है, इसी प्रकार का गुण पाया जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये बराबर ये होता है ना, ये बराबर ये, और ये बराबर ये होता है ना। समझ में आ रहा है ना बात? तो ये दोनों का गुण जो है ना मैच करता है, इसलिए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? सत्य। सुनो यहाँ समझने का प्रयास करो। जैसे इसमें देखो एंगल ABCD है ना बच्चे, ABCD, इसका नाम PQRS रख देते हैं, रख दिए। देखो इसका भी सम्मुख कोण बराबर होता है तो इसमें भी सम्मुख कोण बराबर होता है ना बच्चे। अब इसका सम्मुख भुजा समानांतर होता है तो इसका भी समानांतर होता है ना। ये भी समानांतर, ये भी समानांतर। अब कह रहा है क्या कि क्या ये जो है ना, आप देखो इसमें ये भी भुजा बराबर हो सकता है, सभी भुजा भी बराबर हो सकता है, इसलिए क्या हो जाते हैं? सत्य हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, इसलिए हो गया सत्य। अब सी नंबर में देखने का प्रयास करो। कह रहा है क्या कि सभी वर्ग समचतुर्भुज हो सकते हैं। कहता है सभी वर्ग समचतुर्भुज हो सकते हैं, कदापि नहीं, ये कदापि नहीं, क्योंकि सभी वर्ग का जो होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और क्या है कि समचतुर्भुज में क्या होता है? 90 डिग्री का कोण नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा बच्चे? क्या कह रहा है? सभी वर्ग, कहता है सभी वर्ग कहता है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी हो सकता है। कहता है तो बच्चे देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ कह रहा है तुम्हारा सी नंबर में जो सवाल कहा गया है, सी नंबर में कहता है क्या पढ़ो तो वर्ग वाला खटाल में देखने का प्रयास करो और पढ़ने का प्रयास करो। कहता है समानांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, क्या रे, तथा आयत, क्या आयत, सभी के गुण होते हैं, है ना। कहता है जो है ना वर्ग में जो है ना समचतुर्भुज का भी गुण पाया जाता है, समानांतर चतुर्भुज का भी समानांतर चतुर्भुज का भी गुण पाया जाता है और आयत का भी गुण पाया जाता है। किसमें? वर्ग में। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कैसे? अब देखो समचतुर्भुज, इसको समचतुर्भुज कहते हैं। कहता इसका गुण जो है ना, वर्ग में भी पाया जाता है और इसका गुण जो है ये समानांतर चतुर्भुज में भी पाया जाता है, समानांतर चतुर्भुज में भी पाया जाता है। ये किसके आधार पर कह दिया है? ये भुजा के आधार पर कह दिया है। किसके आधार पर बच्चा? भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर जो कह दिया ना, इसीलिए इसका गुण मैच कर गया, इसलिए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब देखो सी हो गया, सॉरी ABC। अब क्या आएगा बच्चे? D। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। D है ना, सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं हो सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कैसे? अब देखो सत्य होगा रे बच्चा। चलो देखो, कहता सभी वर्ग, देखो जरा सा, ये वर्ग, सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं हो सकते हैं।
रहने दो। कहता है सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे, वर्ग का गुण और समानांतर चतुर्भुज का गुण। तो समानांतर चतुर्भुज देखो कैसे बनेगा। कहता है कि सभी वर्ग है ये, और समानांतर चतुर्भुज ये हो गया वर्ग, ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। इसका नाम रख दो ए बी सी और पी क्यू आर और एस। कहता है अब इधर बहुत सारे वर्ग बना देंगे। कहता है कि सभी, सवाल जो तुम्हारा का सभी वर्ग, यानी जितने भी वर्ग इधर बनेंगे, कहता है सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। समानांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि सभी वर्ग जो है ना समानांतर चतुर्भुज का भी गुण रखता है। क्योंकि देखो सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज वाला खटाल में दिया हुआ है, दिख रहा है ना, वर्ग समानांतर चतुर्भुज है ना, तो इसलिए सत्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? सत्य। यहाँ क्या कह रहा है कि सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, नहीं होते यानी होते हैं। क्या होगा? होते हैं। कहता है नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा उसके अनुकूल असत। क्या हो जाएगा? असत। तो क्या दिया आंसर? असत। देखो यहाँ सभी वर्ग हो सकता है कि देखो जरा सा इसको हम समानांतर, क्योंकि देखो इसका भी सभी भुजा समानांतर चतुर्भुज का है ना, तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख क्या होते हैं? भुजा बराबर होते हैं और समानांतर भी होते हैं। और इसका भी देखो ये बराबर होते हैं और समानांतर भी होते हैं। इसका भी ये भुजा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा और समानांतर हो जाएगा। इसका भी ये भुजा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा और समानांतर हो जाएगा। तो ये सभी वर्ग तो समानांतर चतुर्भुज होते हैं ना, अब होते हैं, उसमें कहता है नहीं होते हैं, इसलिए हो गया असत। इसलिए क्या हो गया? असत। बात समझ में आ गया ना? अब डी, अब ई नंबर में आ जाओ, दिमाग को खोल के रहो, अपने समझ में आ जाओ। कहता है सभी पतंग समचतुर्भुज होता है। सभी पतंग क्या? कहता है सभी पतंग समचतुर्भुज होता है। नहीं, ये बात गलत है, असत्य होगा। कहता है ये हो जाएगा असत्य। देखो अब कारण देखो, कारण में ध्यान से समझने का प्रयास करो। अब सभी समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज है ना बच्चे, ए बी सी डी। कहता है क्या ये सभी समचतुर्भुज पतंग होगा? पतंग का ढांचा देखो, पतंग का ढांचा, पतंग तो ऐसे ना होता है, तो इसके तो ऐसा होगा कभी? इसमें क्या हो जाता है, इसमें आमने सामने का भुजा बराबर होता है और इसमें आसन्न भुजा बराबर होता है ना। इसमें आमने सामने का भुजा समानांतर होता है, इसमें क्या होगा? आमने सामने का भुजा का जो समानांतर होगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? असत। क्या हो जाएगा? असत। समझ में आ रहा ना? अब देखो क्या नंबर में होगा? एफ नंबर। समझने का प्रयास करो। कहता है कि सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। सभी समचतुर्भुज, सभी, तो देखो सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं? पतंग होते हैं। तो ये भी बात गलती है। देखो असत दिल है। अच्छा रुक जाओ, क्या दिया? सत। फिर से पढ़ते हैं। कहता है सभी समचतुर्भुज, सभी समचतुर्भुज क्या पतंग हो सकते हैं? सभी समचतुर्भुज पतंग हो सकते हैं, यही बात ने कहा है। सभी समचतुर्भुज, तो सभी समचतुर्भुज पतंग होंगे या नहीं होंगे, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो सभी समचतुर्भुज में हम लोग जानते हैं कि उसका सभी भुजा बराबर होता है ना, सभी भुजा बराबर होता है। पतंग का क्या होता है? पतंग में आसन्न भुजा बराबर होता है। समझ में आ रहा ना रे? पतंग में क्या होता है? आसन्न भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो अब देखो ये लेकिन सत्य दिया है ना, सत्य में दिया है। अब देखो ये सत्य कैसे हुआ, कारण समझो। समचतुर्भुज ये है, देखो ये गुड्डी की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? गुड्डी की तरह ही लगेगा, गुड्डी की तरह ये लगता है ना। अगर हम समचतुर्भुज को ऐसे बना दें, गुड्डी ऐसा भी हो सकता है, बनाने के लिए ऐसा ना बना सकते हो। समचतुर्भुज भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? पतंग का भी, इसलिए सत्य दिया है। समचतुर्भुज हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं, ना बना सकते हैं? ये भी भुजा, गुड्डी में सभी भुजा भी बराबर हो सकते हैं, ना हो सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसलिए सत्य दिया है। अब अगला समझने का प्रयास करो। क्या नंबर होगा? जी नंबर होगा। क्या नंबर होगा? जी। अब कहता है कि सभी समानांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं। अब देखो क्या कहा है? सभी समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समानांतर और बराबर होता है। और कह रहा है क्या?
कि समलम चतुर्भुज, तो समलम चतुर्भुज के सुन रहे हो रे, किन्हीं दो युग्म समानांतर होता है ना। बुझा बात को, समझने का प्रयास करो। कल हमने पढ़ाया था कि कह रहा है क्या, सभी समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज समलम चतुर्भुज होते हैं। समानांतर चतुर्भुज और समलम चतुर्भुज का गुण जो होता है, सुनो, समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, है ना। कोई भी समलम चतुर्भुज में क्या होता है, द्वितीय युग्म जो होता है ना, क्या होता है, क्या होता है, बराबर नहीं, समानांतर होता है। क्या होता है, समानांतर होता है। तो अब जरा सा समझने का प्रयास करो जी नंबर में। जी नंबर का देखो, पहले तो डायग्राम बना लो, अपने समझ में आएगा। समानांतर चतुर्भुज, ये हो गया समानांतर चतुर्भुज, हो गया। अब कहता है समलम चतुर्भुज, ये है समलम चतुर्भुज। क्या बच्चे, अब देखो कहता है कि सभी समानांतर चतुर्भुज समलम चतुर्भुज होते हैं। तो इसका देखो, ये भुजा समानांतर होता है, और ये इसमें ये भुजा समानांतर होते हैं। इसका ये भी होता है, लेकिन इसका ये दोनों समानांतर नहीं है। तो कहता है सभी समानांतर चतुर्भुज समलम चतुर्भुज हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं, क्या ध्यान सर में, सत्य, क्योंकि इसका जो है ना गुण इससे मैचिंग खाता है, इससे मैचिंग, इसमें कुछ भी हो लेकिन इसका गुण इसमें मिलना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, इस सत्य, क्या हो जाएगा। अब कैसे रे बच्चा, ये कैसे हो गया, क्योंकि इसका सम्मुख भुजा समानांतर होते हैं, तो इसका भी सम्मुख भुजा समानांतर होते हैं, होता है ना। अब दूसरा गुण मिले या चाहे ना मिले, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो अगला, सभी वर्ग, अच्छा एक भुजा ऐसे बना दोगे तो हो सकता है, ऐसे बना देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा ना। कहता है सभी वर्ग समलम चतुर्भुज समलम होते हैं। तो देखो इसका भी ये भुजा क्या होता है, बराबर नहीं रे, समानांतर। क्या बच्चे, समानांतर। इसका भी इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसमें प्रत्येक कोण, ये सारे गुण इसमें समाहित हो जाएगा, लेकिन इसका गुण इसमें नहीं होगा, इसका गुण इसमें आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य। बहुत बच्चा को क्लियर नहीं हो रहा होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करो। पता है सभी वर्ग जो है ना, सभी वर्ग समलम चतुर्भुज होते हैं, यही ना कहा है, सभी वर्ग समलम चतुर्भुज होते हैं। तो समलम का जो है ना वर्ग का कुछ गुण इसमें आता है। वर्ग में क्या होते हैं, वर्ग में सम्मुख भुजा समानांतर होते हैं ना, तो इसमें भी समानांतर भुजा समानांतर होते हैं। अब इसमें एगो कोण क्या है, अगर हम ऐसे बना दें, समलम हम ऐसा भी बना सकते हैं, वर्ग की तरह भी बना सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इसका क्या दिया है, सत्य देल होगा। क्या दिया है, सत्य दिया है, सत्य। देखो इसका गुण इससे मैच कर रहा है, इसमें भी एक भुजा सम्मुख भुजा समानांतर, इसमें भी सम्मुख भुजा समानांतर, इसमें भी ये कोण क्या होता है, 90 डिग्री हो सकता है किसी किसी सिचुएशन में, किसी किसी सिचुएशन में नहीं भी होता है। देखो कभी कभी ऐसा भी बनता है समलम, कभी कभी ऐसा भी बनता है ना। बात समझ रहे ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब क्यों सत्य हुआ, क्योंकि इसका कुछ गुण इससे मिल रहा है, इसलिए सत्य। बात इतना ही समझना। एच के बाद क्या है बच्चे, अब नहीं है। अब 2 नंबर समझने का प्रयास करो। अब फिर से मैं इसको साफ सुथरा कर दे रहा हूं। पहले सवाल कह रहा है क्या सभी वर्ग जो है ना आयत होते हैं, यही बात का है। तो आयत का कुछ गुण जो है ना, सॉरी वर्ग का कुछ गुण आयत से मिलता है। अब कहेगा कि सर कैसे मिलता है, आप बता दीजिए, हमको समझा दीजिए। तो इसका सम्मुख भुजा समानांतर होता है, इसमें भी सम्मुख भुजा समानांतर होता है, इसमें भी सम्मुख भुजा समानांतर होता है। इसका भी प्रत्येक कोण 90, तो इसका भी प्रत्येक कोण 90, इसलिए क्या हो जाएगा, इस असत दिल है। अच्छा, तो देखो सुनो, आयत का जो है ना, आयत का देखो, आयत कहता है सभी वर्ग आयत होता है। तो इसमें तो भुजा क्या होता है, बराबर होता है ना, लेकिन इसमें भुजा बराबर नहीं होता, इसमें सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, असत। अब इसमें चलो बी नंबर में क्या है, कहा है बोलो। सभी सम चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होते हैं। तो सभी सम चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होते हैं, ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि इसका गुण इससे मैच करता है। चलो आगे क्या है, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी सम चतुर्भुज है ना, वर्ग और आयत भी होते हैं। तो इसका जो है ना गुण इससे कुछ मैचिंग करता है, इसलिए ये हो जाएगा सर। आगे बोलो। सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। सभी समानांतर चतुर्भुज आयत सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन नहीं लगाया, इसलिए असत्य हो गया, ठीक ना। अब इसका देखो आगे चलो। सभी पतंग सम चतुर्भुज होते हैं। सभी पतंग सम चतुर्भुज, हाँ सभी सम चतुर्भुज का है, सभी सम चतुर्भुज पतंग सम चतुर्भुज
सभी पतंग ना, सभी पतंग समचतुर्भुज होते हैं, ये जरूरी बात नहीं है, इसलिए असत है ना। चलो आगे। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। हाँ, सभी समचतुर्भुज जो है ना पतंग हो सकते हैं, है ना। चलो, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी समानांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, हाँ होगा, इसका गुण इससे मैच करता है। सभी वर्ग समलंब होते हैं। हाँ, ये भी इसका गुण हो जाएगा सबका। चलो, कह रहा है 2 नंबर का सवाल, कहता है उन सभी चतुर्भुजों का पहचान कीजिए। कहता है चारों भुजाओं बराबर लंबाई का हो। तो चारों भुजा बराबर लंबाई का, तो बराबर लंबाई का क्या क्या हो सकता है? देखो, एक तो चारों भुजा बराबर होता है किसमें? वर्ग में होता है ना बच्चे, ये वर्ग में होता है, चारों भुजाएं बराबर, है ना। और दूसरा क्या किसमें होता है? समानांतर चतुर्भुज में। किसमें होता है बच्चे? समानांतर चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होता है। और किसी में चारों भुजा बराबर होता है? सॉरी, सम चतुर्भुज, समानांतर हम बोल दिए थे, सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? चारों भुजाएं बराबर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग तथा सम चतुर्भुज। आंसर में देखो यही होगा लिखा। हाँ, अब देखो ये हो गया। बी नंबर में देखने का प्रयास करो। कह रहा बी नंबर में चारों समकोण हो, तो चारों कोण समकोण किस किस में होता है रे बच्चे? देखो जरा सा, एक तो आयत में होता है चारों समकोण, होता है ना, ये वर्ग हो गया। और दूसरा तुम्हारा आयत में हो जाता है चारों समकोण। चारों समकोण होता है ना। चलो देखो, तो 2 गो ऐसे तुम्हारा है चतुर्भुज जिसमें कि क्या होता है? प्रत्येक कोण समकोण होता है। एक तो पहला हो गया वर्ग और दूसरा हो गया आयत, तो इसका हो जाएगा आंसर वर्ग तथा आयत। आंसर यही होगा, वर्ग और आयत। और है इसमें ऑप्शन क्या? 2 ही था। अब 3 नंबर में आते हैं, ध्यान से समझेगा, बहुत आसान सा सवाल है, सारे दिया हुआ। अब कहता है ये 3 नंबर का एक चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का केवल इसमें परिभाषा लिख दो। 4 भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। यही बात नहीं होता है? तो लिख दो इसमें 4 भुजाओं से घिरे समतल आकृति भी कह सकता है, आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बात समझ में आ रहा ना। अब बी नंबर में देखो क्या कह रहा है, एक समानांतर चतुर्भुज, एक समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज कहाँ है? तो समानांतर चतुर्भुज का देखो डायग्राम बनाते हैं। आंसर दिया इसका, क्या दिया है, क्या लिखा है? एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है, इसलिए यह एक समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, तो समानांतर चतुर्भुज हम पढ़े थे। सम्मुख भुजा क्या होता है? बराबर और समानांतर। सम्मुख भुजा बराबर और सम्मुख लिख दो। सम्मुख भुजा बराबर तथा समानांतर होता है। अब देखो बी हो गया। अब सी नंबर में देखने का प्रयास करो। इस चतुर्भुज में कुछ बन सकता है, आयतो बन सकता है, वर्गो बन सकता है, समझ में आ रहा ना रे? सम चतुर्भुज भी बन सकता है, समलंब भी हो सकता है, खाली 4 भुजा से घिरा रहना चाहिए, है ना। कुछ भी बन सकेगा। अब देखो सी नंबर में क्या कह रहा है? क्या कहा है बच्चे? एक सम चतुर्भुज न रे, इसमें था समानांतर चतुर्भुज, क्या था? अब सम चतुर्भुज, तो सम चतुर्भुज मतलब क्या? सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर। देखो ये सब का सब बराबर ही होगा, सब का सब लिखेंगे, सभी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर दिया है आंसर बराबर। और सम्मुख भुजा बराबर समानांतर भी होता है ना रे। चलो हो गया, आगे चलो। क्या नंबर होगा? 4, ऑप्शन नंबर 4 यही कर दें और ये आ जाओ 4। देखो डी नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि एक आयत। तो आयत देखो ऐसा होता बच्चे, सम्मुख भुजा बराबर तथा समानांतर, बराबर तथा समानांतर, और प्रत्येक कोण समकोण, इसी को हम लोग आयत कहते हैं। लिखेंगे प्रत्येक सम्मुख भुजा बराबर तथा समांतर, समांतर और
प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, 90, बस खत्म हो गया।